श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सभी? आज है सोमवती अमावस्या। आप सभी को सोमवती अमावस्या व्रत कथा बिना व्रत के भी सुनने का प्रयत्न करना चाहिए। यह सौभाग्य देने वाली कथा है। देर न करते हुए आरंभ करते हैं। मेरे साथ आप सभी भी बोलिए, आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौली चिदम्बरम कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरम। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की उपासना की जाती है। ऐसी मान्यता है, जो व्यक्ति सोमवती अमावस्या का व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामना पूरी हो जाती है, साथ ही अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। इस दिन सोमवती अमावस्या की कथा का पाठ भी जरूर से करना चाहिए। ऐसे में यहाँ पर सुंदर सोमवती अमावस्या की कथा अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस समय उस पुत्री को बहुत अधिक धर्मपरायणता के स्वरूप में, स्त्री के रूप में बहुत सुंदर गुणों का भी विकास होने लगा। वह बहुत ही सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। उस दिन ब्राह्मण देवता उनके घर पर एक साधु के स्वरूप में पधारे। वो उस समय कन्या की सेवा भावना से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या की हथेली में विवाह योग है ही नहीं। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे जिससे कि उसके हाथ में विवाह के योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार कर कहा और अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान लगाकर बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव है जिसमें सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला रहती है। वह अपने बेटे बहू के साथ रहती है और वह आचार विचार से संस्कार संपन्न और पति परायण है। निरंतर भगवान की भक्ति, सेवा, पूजा में लगी रहती है। उसका तेजस्व और उसमें एक अद्भुत क्षमता है। यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे। उसके बाद इस कन्या का विवाह तो होगा ही, साथ ही कन्या का जो वैधव्य है अर्थात विधवा होने का योग है वह भी मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले ही दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई व अन्य सारे काम करके घर वापस आ जाती है। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, नहीं माँ जी, मैं तो सोची कि आप ही सुबह उठकर सारे काम को खत्म कर लेते हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लग गई कि कौन आता है जो सुबह सुबह हमारे घर के सारे काम कर देता है। कई दिनों बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे में घर आती है और सारे काम करके निकल जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती है। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात उन्हें बता दी। सोना धोबिन पति परायण थी और बहुत अधिक दयावान थी। उसमें ऐसा तेज था कि वह सभी की मदद के लिए तैयार थी। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने घर लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जल ही चली गई और सोचने लगी कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ पड़ेगा तो उसकी पूजा इत्यादि कर उसमें भवरी देकर और परिक्रमा कर ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भवरी देकर 108 बार पीपल पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद ही उसने जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इस तरह से यह सोना धोबिन की सुंदर कथा थी। इस कथा के पुण्य प्रताप से वह जो लड़की थी उसके बहुत अच्छे घर में विवाह हुआ, उसका वैधव्य योग कट गया और राजी खुशी संपूर्ण जीवन उसका बीता। और सोना धोबिन भी अपने पति के साथ धर्मपरायण रूप से खूब रहने लगी। उसके घर में भी अन्न धन्य के भंडार सोमवती अमावस्या के पूजन पाठन से प्राप्त हुआ।
इस तरह से यह सोमवती अमावस्या की व्रत कथा कही जाती है। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या का अपना एक विशेष महत्व है। इस दिन अगर आप सोमवती अमावस्या के निमित्त पीपल वृक्ष का पूजन करते हैं, 108 परिक्रमा देकर दीपक प्रज्वलित करते हैं, पितरों के नाम से कोई कार्य करते हैं, महादेव की पूजा करते हैं, घर के दरवाजे पर पितरों के नाम का दीपक लगाते हैं, तर्पण करते हैं, बहुत सुखद इसकी अनुभूति देखी गई है। इसके साथ ही आज सोमवार की व्रत कथा सुनना भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो देर न करते हुए सोमवार की व्रत कथा भी सुन लेते हैं। कथा के अनुसार एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह दुखी रहा करता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति भावना को देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह करने लगी। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में अलग अलग प्राणी हैं जिनको कर्मों के अनुसार फल भोगना पड़ता है, लेकिन पार्वती जी साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उनसे यह प्रार्थना करने लगी कि उनकी मनोकामना पूर्ण की जाए। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, साथ ही यह भी कहा कि उसकी आयु, बालक की जो आयु है, केवल 12 वर्ष रहेगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे न तो इस बात की खुशी हुई और न ही दुख हुआ। वह पहले की भांति शिवजी की पूजा प्रार्थना करता था। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार के पुत्र के मामा को बुलाकर बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त करने के लिए भेज दो और मार्ग में यज्ञ हवन दान पुण्य करते हुए जाना और ब्राह्मणों को दक्षिणा और भोजन भी कराते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उनका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा क्यों न इस दूल्हे को, लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमार से इसका विवाह करा दिया जाए। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के के दूल्हा के वस्त्र पहनाए राजकुमारी से विवाह करा दिया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें यह भिजवा देंगे वह एक आंख से काना है। मैं तुम्हारा पति काशी करने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी की चुन्नी पर लिखी गई बातें पढ़ी तो उन्होंने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे कि बारात खाली हाथ वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पढ़ने गए और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी कुछ तबीयत खराब हो रही है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा विलाप करने लगे। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे यहाँ पर किसी के रोने का जो स्वर है वह सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्टों को दूर अवश्य करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले, यह तो वही लड़का है जो साहूकार का पुत्र है, जिसे मैंने सिर्फ 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया है। अब इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती माता के आग्रह से भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित रहने का वरदान दे दिया। भगवान शिव की कृपा से वह लड़का जीवित हो उठा और शिक्षा प्राप्त करके मामा भांजा दोनों नगर की ओर चल दिए। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में सभी
ने वहां पर यज्ञ आयोजन किया। उसके ससुर ने उसे पहचान लिया और महल की ओर ले गए, खातिरदारी की और पुत्री को भी साथ में विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे के इंतजार में थे। उन्होंने प्रण लिया था कि यदि उनके बेटे की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो वह भी अपने प्राण त्याग देंगे, परंतु बेटे के जीवित होने का समाचार प्राप्त कर वह बहुत ही अधिक प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरी पुत्र को खूब लंबी आयु का वरदान दिया है। इसी प्रकार जो भी सोमवार का व्रत रखता है, भगवान शिव की आराधना करता है, कथा सुनता है और पढ़ता है, मैं उसके सभी मनोकामना पूर्ण करता हूँ और दुखों को दूर करता हूँ। इस तरह से यह आज सुंदर मैंने संक्षिप्त रूप से सोमवार की आपको व्रत कथा सुनाई, साथ ही साथ सोमवार की सोमवती अमावस्या व्रत की कथा सुनाई। आप सभी ने बड़े प्रेम पूर्वक इसे सुना, आपका आभार और धन्यवाद। महादेव की कृपा आपके घर परिवार पर इसी तरह से बरसती रहे, यही प्रार्थना करते हुए आप सभी भक्तजन कमेंट्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव लिख दीजिए। साथ ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप सभी भूल जाते हैं, कृपया कीजिएगा। साथ ही आप सभी से अनुरोध है, इस वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।